बहुत दिलचस्प और सबक आमोज है। आपसे गुजारिश है कि इसको पूरा देखिएगा। 3 नौजवान मुल्क से बाहर सफर पर जाते हैं और वहां एक ऐसी इमारत में ठहरते हैं जो कि 75 मंजिला है। उनको 75वीं मंजिल पर रूम मिलता है। उनको इमारत की इंतजामिया बाखबर करते हुए कहती है कि हमारे यहाँ का निजाम आपके मुल्क के निजाम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ के निजाम के मुताबिक रात के 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लिहाजा हर सूरत आप कोशिश कीजिए कि 10 बजे से पहले आपकी वापसी मुमकिन हो, क्योंकि अगर दरवाजे बंद हो जाएं तो किसी भी कोशिश के बावजूद लिफ्ट खुलवाना नामुमकिन होगा। पहले दिन वो तीनों दोस्त सैर व सियाहत के लिए निकलते हैं, मगर रात 10 बजे से पहले ही वापस लौट आते हैं। मगर दूसरे दिन वो लेट हो जाते हैं और 10:05 पर इमारत में दाखिल होते हैं। अब लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब इन तीनों को कोई राह नजर नहीं आ रही थी कि कैसे अपने कमरे तक पहुंचा जाए, जबकि कमरा 75वीं मंजिल पर था। अब इन तीनों ने फैसला किया कि सीढ़ियों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो यहां से ही इब्तिदा करनी पड़ेगी। इनमें से एक साथी ने कहा कि मेरे पास एक तजवीज है। उन्होंने पूछा वो क्या? उसने कहा कि ये सीढ़ियां ऐसे चढ़ते हुए हम सब थक जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि इस तवील रास्ते में हम बारी बारी एक दूसरे को किस्से सुनाते हुए चलते हैं। 25 मंजिल तक मैं कुछ किस्से सुनाऊंगा, इसके बाद बाकी 25 मंजिल दूसरा साथी किस्से सुनाएगा और फिर बाकी 25 मंजिल तीसरा साथी। इस तरह हमें थकावट का एहसास नहीं होगा और रास्ता भी कट जाएगा। इस पर तीनों मुत्तफिक हो गए। अब पहले दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें लतीफी और मजाया किस्से सुनाता हूं जिसे तुम सब एंजॉय करोगे। अब तीनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए चलते रहे। जब 25वीं मंजिल आ गई तो दूसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम्हें किस्से सुनाता हूं, मगर मेरे किस्से संजीदा और हकीकत पर मबनी होंगे। तीनों इस पर भी मुत्तफिक हो गए। अब बाकी 25 मंजिल वो संजीदा और हकीकी किस्से सुनते हुए चलते रहे और जब 50 मंजिल तक पहुंचे तो तीसरे साथी ने कहा कि अब मैं तुम लोगों को कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूं, जिस पर फिर सब मुत्तफिक हो गए और हम भरे किस्से सुनते हुए बाकी मंजिलें तय करते रहे। यहां तक कि तीनों थक थक कर जब दरवाजे तक पहुंचे तो एक साथी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम भरा किस्सा यह है कि हम कमरे की चाबी नीचे इस्तकबालिया पर ही छोड़ आए हैं। ये सुनकर तीनों पर गश तारी हो गई। मगर रोकें, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई मेरे दोस्तों। इस किस्से में हम सबके लिए एक इबरत है। कैसे? मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, हम अपनी जिंदगी के पहले 25 साल हंसी मजाक और खेत कूद में लगा देते हैं और फिर बाकी के 25 साल शादी, बच्चे, रिस्क की तलाश, नौकरी जैसी संजीदा जिंदगी में फंसे रहते हैं। और जब अपनी जिंदगी के 50 साल मुकम्मल कर चुके होते हैं तो बाकी जिंदगी के आखिरी 25 साल बुढ़ापे में मुश्किल बीमारियों, हॉस्पिटल्स के चक्कर, बच्चों के गम और ऐसी हजार मुसीबतों के साथ गुजार देते हैं। यहां तक कि जब मौत के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो हमें याद आता है कि चाबी, जो कि असल कुंजी है, यानी नेक अमाल, वो तो हम साथ लाना ही भूल गए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हम सबका इस बात पर ईमान है कि हमने एक दिन मरना है और कब्र में जाना है और कब्र में हमसे हिसाब किताब किया जाएगा कि तुम दुनिया में क्या करके आए हो, तुम अपने साथ क्या लाए हो। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उस दिन उन सवालात के जवाबात ना दे पाएं, हम कहीं लाजवाब ना हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हम इस फानी दुनिया में धड़ाधड़ माल जमा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं, अच्छे अच्छे घर तामीर कर रहे हैं, मगर हम सब ये भूल चुके हैं कि हमने एक दिन मरना है, हमने कब्र में जाना है। वहां ये दौलत, बैंक बैलेंस, हमारे ये बड़े बड़े घर कुछ भी काम नहीं आएगा। जो चीज हमारे काम आएगी वो होंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ नेक आमाल, जिसको हम इस दुनिया में नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आज ही तौबा कर लें और अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। हमारे पास अभी वक्त भी है, हमारी सेहत भी है, जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं। हमारे कितने ही दोस्त कल जिंदा थे और आज हम में से नहीं हैं। कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि बूढ़े होने पर हम इबादत करेंगे, तौबा कर लेंगे, मगर वो जवानी ही में चल बसते हैं। मेरे दोस्तों, कल किसी ने नहीं देखा, आज ही तौबा कर लें और अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।